नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टॉपिक एक स्पेशल कमेंट के ऊपर मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो कमेंट है ये आया है यो मेंस ब्रो का, जो कि नेपाल से हैं। अभी अभी मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है थोड़ी देर पहले कि भाई 50 mm का लेंस लिया जाए या फिर 35 mm का लेंस लिया जाए। उस टॉपिक पे इनका एक प्यारा सा कमेंट आया, मैं उसी के ऊपर आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। ये कुछ स्पेशल ट्यूटोरियल नहीं है, बट ये एक मतलब मेरे मन की बात है जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये सर पूछते हैं कि हेलो अवस्थी सर, गुड इवनिंग, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई हैव अ निकॉन D5300 कैमरा, विच लेंस इज गुड फॉर मी सर? फिक्स बताना सर, फिक्स बताना चाहिए क्योंकि मैं टुमारो लेने वाला हूँ। नाउ आई एम फ्रॉम KSA, प्लीज रिप्लाई मी। तो यो मेंस ब्रो, मैंने आपको ये आंसर दिया है, आपको रिप्लाई किया है बिल्कुल। और मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे, आप जितने भी मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे फिक्स बताने में कोई भी झिझक नहीं है या मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन फिक्स होने चाहिए। आप एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहे हैं ये फिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि मेरे पास 5300 कैमरा है या फिर मेरे पास 80D कैमरा है और मैं कौन सा लेंस लूँ, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आप भी ये समझ सकते हैं कि ये कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है या ये एक परफेक्ट क्वेश्चन, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप अभी क्या वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या आप नेचर फोटोग्राफी करते हैं या आप ओनली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं। तो आई थिंक मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी भाई लोगों से, आप सबसे मेरा एक छोटा सिंपल सा रिक्वेस्ट है। मैं आप सबके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ बहुत क्यूट बहुत प्यारे से कमेंट्स भी आते हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूँ। बट मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट पूछें। इसके अलावा मेरी एक छोटी सी शिकायत है आप सबसे कि आप सबके जब भी व्हाट्सअप आते हैं मुझे, तो आपका जो व्हाट्सअप में आप लिख के भेजते हैं कि हाय सर, तो हाय सर मैं ना ही आपको जानता हूं फिलहाल, ना ही आपने अपना नाम उसमें मेंशन किया है, ना ही आपने स्टूडियो का नाम मेंशन किया है। तो इस कारण हो सकता है कि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको अपना व्हाट्सअप खोल के दिखाऊं, मैं आपको अपना व्हाट्सअप दिखाता हूं यहाँ पे कि अगर मैं व्हाट्सअप खोलूँ दिन में, मैं अपनी प्रसिद्धि नहीं बता रहा हूँ आपको, बट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिन भर में ऐसे कम से कम 1,500 से 2,000 मैसेजेस मुझे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि हाय सर। तो अगर मैं इन हाय का आंसर देना स्टार्ट करूं तो मुझे 1,500 बार तो हाय हेलो ही लिखना पड़ेगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे हाय हेलो के बदले आप मुझे पूरा नाम लिखें कि हेलो सर आई एम, जैसे मैं अगर आपको लिखूँ हेलो सर आई एम राजा अवस्थी और मैं चारामा से हूँ, मेरे स्टूडियो का नाम ये है और मैं जानना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, तो शायद मुझे आपके टॉपिक्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और मुझे अच्छा लगता है कि आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं जिनको मैं कंटिन्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ और छोटा सा स्टूडियो है मेरा, जहाँ से मैं ये आपके लिए ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करता हूँ या बनाता हूँ। आई होप मैं कुछ चीज़ें अच्छी करता हूँगा और कुछ चीज़ें आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हो सकता है उस पर मैं खरा ना भी नहीं उतरता हूँगा। बट दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी आपसे कुछ सीखता जाऊँ, आपके लिए कुछ बनाता जाऊँ, जितना मैं कर सकता हूँ आपके लिए करता जाऊँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो सपोर्ट आपने बहुत अच्छे से किया है, बट आगे भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। और मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जैसे कि अभी आपने बोला कि सर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफ़ी इरिटेटिंग करता है या फिर हमें ट्यूटोरियल समझने में या फिर हमें इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल
मेरे 1-2 ट्यूटोरियल जो ऑलरेडी बन चुके हैं उन पे तो मैं नहीं बोल सकता, बट आने वाले जो ट्यूटोरियल्स होंगे उन पे मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। मैं उस पर बहुत विशेष ध्यान दूंगा। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं या कुछ सवालात ऐसे भी आते हैं जो आप हमसे ये पूछते हैं कि सर आप प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर मैं प्रैक्टिकल करने में पूरा टाइम निकाल दूं तो मुझे एक एपिसोड बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे दोस्तों। और जिस तरीके से हमारे जो एपिसोड थे वो पहले हफ्ते में 1 दिन आते थे या 10 दिन में 1 दिन एक एपिसोड आता था, इन सब के कारण हमने ये सोचा कि हम कोशिश करें कि बातों बातों में आपसे ये बात कह जाए। और हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एपिसोड्स दे सके ताकि आपका और हमारा इंटरेक्शन कंटिन्यू बना रहे। इसके अलावा भी हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम पूरा प्रॉपर मेंशन करें कि भाई हम किस तरीके से कैमरे की सेटिंग रखते हैं और हम किस तरीके से सभी चीज़ों को मतलब सेट करते हैं, कैसा हमारा लाइट होता है, हमने लाइट कहाँ से ली। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को लेके आएँ, बट फिर भी हमसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। बट आई होप आप हमारा साथ बिल्कुल देंगे और आप हमें बताते रहेंगे, हमें समझाते रहेंगे कि हमें और क्या करना है, किन चीज़ों को अच्छा करना है, किन चीज़ों में हमारी कमियां हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए लाइव सेक्शन लेके आऊं। लाइव सेक्शन से होगा ये कि भाई बहुत सारे लोगों को ये ईजी हो जाएगा। और एक चीज़ और, एक और डिमांड आ रही है। मैं आज आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है। अगर आपको लगे कि कोई सुझाव इसमें आपको हमें देना है तो आप बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। बात यह है कि कुछ लोगों का ये डिमांड था कि सर आपके कोई ट्यूटोरियल्स हैं क्या। तो दोस्तों देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैंने ट्यूटोरियल डीवीडियाँ बनाई थी जो काफ़ी सक्सेसफुल थी, बट मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ 1 बाय 1 आप सीखते जाएँ, 1 बाय 1 आप देखते जाएँ। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे एपिसोड कंटिन्यू आपको देखने हैं तो फिर मैं उसके लिए एक प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ, बट वो मैं ऑनलाइन रखना चाह रहा हूँ कि उसे मैं ऑनलाइन सेल करूँ। अगर उस आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेल करने चाहिए या फिर मेरा कोई पेड ट्यूटोरियल होना चाहिए जो सीरीज़ वाइज हो। यानी कि अगर मैं फोटोशॉप को बिगिन से लेके लास्ट तक कुछ समझाना चाहूँ, कि बेसिक अगर मैं समझाना चाहूँ कि भाई यहाँ से मेरा पेन टूल स्टार्ट होता है और यहाँ से आप इसे मतलब टूल बाय टूल अगर मैं एक एक चीज़ समझाता जाऊँ तो क्या ये सही होगा, या फिर मैं ये जो ट्यूटोरियल वाला काम कर रहा हूँ ये सही होगा। क्योंकि देखिए, आपसे पूछे बिना अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए आप एक फैमिली के जैसे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं आपसे जो भी चीज़ें करूं फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत अहम बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं एक मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूं, बट ये मोटो ब्लॉगिंग थोड़े से डिफरेंट तरीके की होगी। इसमें मैं कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ कि भाई मैं बाइक लेके आपके यहाँ आऊँ, यानी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके यहाँ मैं बाइकिंग करूँ, यानी बाइक से मैं आपके यहाँ आऊँ, आपके स्टूडियो पहुँचूँ, वहाँ पे आके आपके साथ आपका सुख दुख बांटूँ और आपके स्टूडियो पे आके अगर मैं एक एपिसोड बनाता जाऊँ। ये मेरी एक छोटी सी प्लानिंग है। आप बताइएगा कि ये प्लानिंग कैसी है, या फिर आगे इस पे चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं फोटोग्राफी के अलावा एक ब्लॉगिंग भी करूँ, मोटो ब्लॉगिंग, और साथ ही साथ आपके यहाँ आऊँ मैं, क्योंकि मेरा जो ठिकाना है, मेरा मन लेह लद्दाख घूमने से ज़्यादा है कि भाई मैं आपसे मिलूँ, आपसे पर्सनली मिलूँ, आपके यहाँ आऊँ, आपके स्टूडियो पे आऊँ, आपके कैमरे को देखूँ कि आप कैसा कैमरा यूज़ करते हैं, आपसे कुछ सीखूँ, आपको कुछ समझाऊँ, यही मेरी इच्छा है। तो ये भी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझे सुझाव दें। और स्पेशली देखिए, ये इसके लिए, इस सेटअप को लगाने के लिए मैंने कोई कैमरा वैमरा नहीं लगाया। मैं ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने एक मोबाइल से ये वीडियो बनाई है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपके कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे कुछ इस टाइप से करना चाहिए जिससे मैं आपसे और करीबी तौर पे मिल सकूं। तो यही मेरा क्वेश्चन था दोस्तों। उसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो कंप्लीट पूछें, ताकि मुझे इन सब चीज़ों को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए
और आपको भी ऐसा आंसर मिले जो आप एग्जैक्टली चाहते थे। क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे आते हैं कि सर मैं निकॉन यूज़र हूँ, मैं निकॉन यूज़र था बट अब मैं जब से कैनन में आया तो मुझे सेटिंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों सेटिंग्स में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी यार। अगर आप हीरो होंडा की बाइक चला रहे थे और आपने अचानक से बजाज में कदम रख लिया तो क्या होगा कि उसमें पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा, पूरे गियर का सिस्टम उल्टा हो जाएगा। सो इसमें भी कुछ इसी टाइप का है। बट कैमरे में ऐसा है कि निकॉन हो चाहे कैनन हो, शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर जो कैमरे का बेस है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो सब बिल्कुल सेम है। उसके अलावा छोटी छोटी सेटिंग्स है कि भाई D5200 की सेटिंग क्या है, D5300 की सेटिंग क्या है। इसके ऊपर अपन छोटे छोटे ऐसे ही ट्यूटोरियल क्या बोले इसको, ऐसे ही आपसी बातचीत के तौर पर मैं इसको लेकर आता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा बहुत जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो बात मैंने आपसे कही है क्या वो सही है, क्या मुझे मोटो ब्लॉगिंग फोटोग्राफी के लिए करनी चाहिए, क्या मैं अपने वीडियोस में और क्या सुधार कर सकता हूं, आपके लिए और क्या नया लेके आ सकता हूं। बट अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा मुझे समझेंगे कि भाई मैं भी आपके जैसा ही फोटोग्राफर हूं, मैं स्पेशल नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूं, बस ये है कि मुझे जितना आता है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और बिल्कुल दिल से चाहता हूं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब बखैर।